दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहान में। दादरी रैली को लेकर इतनी बातें हो रही हैं कि चारों तरफ और खासकर सहारनपुर और शामली जिले में आपको इन्हीं की पोस्ट दिखाई देंगी, इन्हीं की वीडियोस दिखाई देंगी। दादरी रैली एक ऐसी रैली हुई है जिसने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, और सवाल भी कुछ इस तरह के हैं कि उनके ऊपर ना तो अभी कुछ कहा जा सकता है, केवल विचार किया जा सकता है। और जिस व्यक्ति की वजह से सवाल खड़े हुए हैं वो राजकुमार भाटी जी हैं। कहा जा रहा है कि उस रैली में गुर्जरों का सम्मान नहीं हुआ, गुर्जरों का अपमान हुआ है। बहुत सारे वीडियो इस तरह के वायरल हो रहे हैं। और दूसरा नाम है धर्मवीर खटाना, उनका भी नाम दबाकर वीडियो उनके लिए बोली जा रही है, पोस्ट लिखी जा रही है, सोशल मीडिया पर उनको टैग किया जा रहा है। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो दादरी रैली थी, भाईचारा समानता रैली, उसमें ऐसी क्या चीजें हुई, ऐसी क्या गलतियां हुई जिनकी वजह से इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और जो नाम सबसे ज्यादा वहां पर लिया गया, सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है, धर्मवीर खटाना, उन्होंने ऐसा क्या कार्य कर दिया कि लगातार उनके लिए सहारनपुर में बोला जा रहा है। हमारे बात करने के लिए स्वयं धर्मवीर खटाना जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। जी धन्यवाद अनुज भाई, आपका भी स्वागत है। पहले तो आपको रैली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लगातार वहाँ आपकी चर्चाएं होती रही, अब क्षेत्र में भी आपकी चर्चा है। जी जी बिल्कुल। ये तो देखो, हम लोगों को जो जिम्मेदारी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी थी उसको हमने बखूबी निभाया, और सब लोगों ने मिल करके, जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, सबने बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाया है और मजबूती के साथ सभी साथियों को लेकर के रैली में गए और सफल आयोजन वहाँ रैली का हुआ है। तो ये तो सारी अखिलेश यादव जी के जो प्यार है, जो लोगों में उनकी चाह है, और जो उनके अंदर हम लोग ये छवि देखते हैं कि हमारे समाज का जो सम्मान है, जो पिछले कुछ समय से हमें जो अपमानित किया गया, तो दोबारा हम देखते हैं कि अखिलेश यादव जी हमें वो सम्मान शायद देंगे, और हमें यकीन भरोसा भी है। ये सम्मान केवल गुजरों के लिए है या किसी और के लिए भी है? नहीं, जो समाजवादी पार्टी है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करती है। सामाजिक न्याय में हम गुजर भी आते हैं। जब गुजरों के लिए कोई ऐसी बात होती है कि हमें अपमानित किया जाता है, हमारे हकूक की जो लड़ाई है उसको दबाया जाता है, तो वहाँ एक नाम उभर के आता है समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी। और वो हमें भरोसा दिलाते हैं कि आपको जो न्याय मिलना चाहिए, जो आपके हकूक है, वो आपको मिलेंगे। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को जो है पसंद भी किया जाता है और अखिलेश यादव जी को पसंद किया जाता है। आप हिंदू गुर्जर हैं, हिंदू गुर्जर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वोट जो है छिड़क कर समाजवादी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है? इसके लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, देखो, जो हिंदू गुजर या मुस्लिम गुजर की बात है, मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ गुजर गुजर है। हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर इस तरीके से बांटने का जो काम करती है वो भाजपा करती है, समाजवादी पार्टी कभी ऐसा करती नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की है, अल्पसंख्यक, पिछड़ों, अगड़ों सबको एक साथ लेकर चलने की बात की है, दलितों के लिए काम करने की बात की है। तो समाजवादी पार्टी इन चीजों पे विश्वास नहीं करती। हमेशा जिसको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है उसकी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती है। और रही बात कि हम कैसे लेके आएंगे, तो बीजेपी ने खुद भी इतने काम कर दिए कि गुजरों के वहां से जो है मन पहले ही भर चुके हैं। चाहे हमारा दादरी वाला प्रकरण रहा हो, जहाँ पे हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो गुजर शब्द लिखा हुआ था वो उस पर काली पोत दी गई थी, या उसके बाद संगठन में या मंत्रिमंडल में हमें जगह न दे करके, बहुत सारे ऐसे कारण गिना सकता हूँ जिसकी वजह से गुजर समाज आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो इसलिए, और एक तरफ चेहरा है अखिलेश यादव जी का, जिसने हमेशा हमारी लड़ाई लड़ने का काम किया, हमारे साथ रह करके हमें सम्मान देने का काम किया, चाहे कैबिनेट मंत्री हमारे बनाए हो, चाहे एमएलसी बनाए हो उस समय, या हमारे कितने सारे गुजर जिला अध्यक्ष रहे हैं। आज के समय में भी 4 जिला अध्यक्ष हमारे गुजर हैं समाजवादी पार्टी के। तो इसलिए हमारा विश्वास और बड़ा बन जाता है अखिलेश यादव जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ रैली में अब जो है, जो रैली हुई है उसमें कहा जा रहा है कि गुर्जरों का अपमान हुआ है। ऐसा कौन से गुर्जर का अपमान हो गया जो इतना बवाल जिस पर हो रहा है? आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, आपको भी टैग किया जा रहा है, खासकर फेसबुक पर तो बहुत सारी चीजें इसके ऊपर लिखी जा रही है, वीडियो भी आ रही है। बिल्कुल। किसका अपमान हुआ है? गुर्जरों का क्या अपमान हो गया जिसकी वजह से इस तरह की चीजें लिखी जा रही है? ये जो कहने वाले लोग हैं ये समाजवादी के लोग नहीं है।
ये वे लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी में गुर्जर एक मंच पे रहे। चाहे आदरणीय राजकुमार भाटी जी हो, अतुल प्रधान जी हो, इकरा हसन जी हो, यहाँ पे चौधरी उदयसेन जी हो, सब लोग एक मंच पे आकर के आज समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 2027 में जो अपना लक्ष्य है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का, उस पर काम कर रहे हैं। तो एक चीजें कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। और देखो, हमारे किसी भी नेता का कोई बयान ऐसा नहीं आया। अगर नेता का बयान आया है तो बताओ, ये जो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई ज्यादा कुछ है नहीं, अब वो क्यों कह रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं, वो तो वही जाने। लेकिन समाजवादी पार्टी और सभी गुर्जर समाज, सारे नेता आज एक मंच पे हैं, मजबूती के साथ हैं और मजबूती के साथ ही रहेंगे हम लोग। तो आपको नहीं लगता इस तरह का कुछ हुआ है वहां पे? नहीं नहीं, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, वहां ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और अगर होती तो वो चीजें यहाँ पे हमारे जो नेता जिनके बारे में कहा जा रहा है वो खुद कहते हैं उस बात को। तो जब वो नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे और कोई नहीं कह रहे, तो ये जो लोग कह रहे हैं कहते रहो, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, जो थोड़ी बहुत त्रुटि रही भी है वहां पे रैली में, उसके लिए राजकुमार भाटी जी ने लाइव आकर के खेद प्रकट कर दिया था। वो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन उसको बढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो लोग बढ़ा रहे हैं इन बातों को, वो अन्य लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो चाह रहे हैं कि ये जो गुर्जर समाज है ये एक मंच पे ना आए। इसका प्रमुख कारण ये है। अच्छा, जिनके लिए वो बात बोली जा रही है वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, उन्होंने भी एक वीडियो नहीं वायरल किया या मीडिया में आके कोई बात नहीं रखी। वो क्यों बोलेंगे जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? वो क्यों बोलेंगे? नाम तो उन्हीं के लिखे जा रहे हैं। तो नाम कोई कुछ भी लगता रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एक बार बताइए, रोजाना मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो ऐसे तो सबको अगर जवाब देने लगेंगे तो जो हम लोग दूसरों की लड़ाई लड़ना काम करते हैं या किसी को न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो फिर वो सब चीजें पीछे छूट जाएंगे, हम इसी में उलझ के रह जाएंगे। पार्टी को मजबूत करने का काम करना है हमें, तो उसके लिए इतना समय भी किसी के पास नहीं है कि उन लोगों के बारे में कुछ सोचें। अच्छा, जो आपके लिए बात बोली जा रही है कि 300 गाड़ियां लेकर गए, इतनी सारी गाड़ियां थी, राजकुमार भाटी जी ने सब माइक से बोला है, मंच पे आके बोला है, वो वीडियो भी वायरल हो रही है। इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या जानबूझकर इस तरह की बातें बनाई गई ताकि एक नाम वायरल हो और जानबूझकर एक ही नाम लिया गया? नहीं, देखो है क्या कि 6 महीने तक हम लोगों ने मेहनत किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और आप समझ सकते हैं कि 300 प्लस गाड़ियां गुरुजी ने बोली हैं, भाटी जी ने, राजकुमार भाटी जी ने, तो वो उन्होंने केवल मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए बोली हैं। 200 किलोमीटर दूर 300 गाड़ियां ले जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन वो जो हमारे सारे साथी हैं, उन सब लोगों ने, सब साथियों ने मेहनत की और वो सफल हम उसमें हुए। तो उन्होंने मन से अगर बोला है तो इसलिए बोला है कि जब हमारे बारे में कोई इस तरीके से हमारा नेता कोई बोलेगा तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हम और दुगनी ताकत के साथ उस काम को करने का काम करते हैं जो हम अब तक करते आए हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ अक्सर जो चीजें बोली जाती हैं, 300 गाड़ियों की बात की गई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं आपके, जो भाटी जी ने जो बात बोली है उसको काट कर उसी वीडियो को चलाया जा रहा है। तो क्या कोई तैयारी है, बड़ी तैयारी है, ताल ठोकने की तैयारी है? क्योंकि इससे पहले जो भी आम आदमी है और इस तरह के काम कर देता है, चाहे वो गाड़ियों को ले जाने का हो, बड़ी सभाएं कराने का हो, अखिलेश यादव जी को या अपने किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को या मुखिया को बुलाने की बात हो, वो इसलिए करता है ताकि आने वाले भविष्य में, क्योंकि 2027 का चुनाव भी सर पर है, लगभग साल भर भी नहीं बचा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तैयारी हो कुछ बड़ी? विधानसभा के लिए तैयारी तो नहीं है? नहीं, हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं में पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव बनाया है और जिम्मेदारी लगाई है। तो जहाँ पे भी पार्टी हमें भेजती है, जिस सीट पर भी, हम मजबूती के साथ वहां पे काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। हर विधानसभा पे जहाँ जहाँ जितनी सीटों पे मेरी जिम्मेदारी लगाई, मैंने बखूबी निभाई है। और देखो, हमारा लक्ष्य खुद चुनाव लड़ना नहीं है किसी भी नेता का। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो सिर्फ अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए है। अखिलेश जी जिसका जहां से टिकट तय करेंगे, क्योंकि वो जो काम है, टिकट किसका होना है किसका नहीं होना है, वो अखिलेश यादव जी जानते हैं। जिनसे ये लगेगा कि भाई ये जीत सकता है, तो अखिलेश यादव जी उनका टिकट करेंगे और उनको ही हम लड़ाने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे मजबूती के साथ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से, लगभग 6 महीने से, गुर्जर जो समाज है, खासकर हिंदू गुर्जर, वो बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत सारी चीजें बोल रहा है कि हमें पद नहीं दिया गया, जिला अध्यक्ष नहीं कोई बनाया गया, जबकि अन्य पार्टियों में हमें ठीक ठाक पदों पर रखा गया है। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात हो, महासचिव की बात हो, या अन्य किसी पद की बात हो, MLC देने की बात हो, मंत्रालय देने की बात हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया। फिर मैंने एक पोस्ट भी पढ़ी कि 2007 में जब गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे अपने लिए राजस्थान में, उस समय 72 गुर्जर जो है
वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनको मार दिया गया था, वो शहीद हो गए। बिल्कुल। तो उस समय से आज तक कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदू गुर्जर जुड़ा हुआ है? जब इतनी बड़ी घटना हो गई तब नहीं टूटा, तो छोटे मोटे पदों के लिए कैसे टूट जाएगा? देखो, जो हमारा समाज है, गुर्जर समाज, ये बहुत ही भोला और स्वाभिमानी समाज है। अब जब 2014 का जो समय चल रहा था, वहां कुछ घटनाएं इस तरह की हुई कि जिसमें इन्होंने एक धार्मिक इसका रंग दे दिया। और हमारा, क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग भी रहे हैं और बड़े भोले लोग हैं, तो हम उनके बहकावे में आ गए उस समय। अब बहकावे में आए तो एक तरफा हमने वोट बीजेपी को कर दिया, लेकिन बीजेपी की जो मानसिकता रही है पहले से गुर्जर विरोधी, वो उसने उसके बाद फिर चाहे हमारा दादरी प्रकरण रहा हो, या हमें वो सम्मान ना संगठन में दिया गया, ना ही वो हमें जो है भागीदारी सत्ता में मिली, तो वो उसने अपना दिखाया और आज फिर गुर्जर समाज वापिस समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से गुर्जर समाज इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सहारनपुर में एक बहुत अच्छी रैली की गई, उसमें बहुत सारे मीर भोज जी के लिए ही, अब फिर मीर भोज जी का नाम आ गया, इस रैली में मीर भोज जी को ज्यादा दिखाया गया। लेकिन कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि मीर भोज जो है गुर्जरों को लेकर बैठ जाएगा, तो इसी पर क्यों जोर दिया जा रहा है? देखो, अगर मैंने पहले भी कहा है कि गुर्जर समाज ये स्वाभिमानी समाज है। अगर हमारे महापुरुष को लेकर के कोई ऐसी बात रहेगी तो हमारे लिए सबसे पहले अपना स्वाभिमान है, अपना मान सम्मान है। लेके बैठ जाएगा या नहीं बैठ जाएगा वो एक बात की चीज है, लेकिन हम अपने अपमान नहीं हम सहन कर सकते, हम अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते। और वो हमारे महापुरुष है, अगर अपने महापुरुषों को इस तरीके से उनका सम्मान बढ़ावाना ये गलत है, तो हम ऐसे गलतियां करते रहेंगे। दूसरी बात कह रहे हैं कि गंगा जल वाली, कि गंगा जल से, आप एक बात बताओ, जो हमारे जिनको हम पितृदेव कहते हैं, ये हमारे देवी देवताओं के स्थान है, क्या हम उनको गंगा जल नहीं नहलाते? ठीक है, ये चीजें बेकार की हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, और ना ही इन मुद्दों को हम हवा देना चाह रहे हैं। केवल हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो अपमान हुआ था, और आज उस अपमान का बदला लेने के लिए जो गुर्जर समाज एकत्रित हुआ था, उसमें हमारा सहयोग करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे साथ आए हैं, और अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई है। उन्होंने वादा भी किया है कि हमारे महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं वो लखनऊ के चौराहों पर लगेंगी, बड़ी बड़ी मूर्तियां। इतने बड़े मन से इतनी बड़ी बात कह देना और हमें इतना सम्मान देना, तो उसका कर्ज हम लोग जो है 2027 के चुनाव में एक इकट्ठा होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दे करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके वो हम चुकाने का काम करेंगे। अच्छा, मैंने जब से उन्होंने ये बयान दिया है कि इनकी मूर्तियां लगाई जाएंगी, बड़े अच्छे तरीके से उनका सम्मान करने का काम किया जाएगा, मैंने एक पोस्ट ये भी पढ़ी है कि अगर इन्हीं नामों से, मीर भोज जी के नाम से, विजय सिंह पथिक के नाम से, धन सिंह कोतवाल के नाम से अगर कुछ इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। आने वाले समय में बच्चों को पता लगेगा कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या रही है, और इनसे वो प्रेरणा ले पाएंगे। क्या केवल मूर्तियों से प्रेरणा लेकर गुर्जर समाज आगे बढ़ जाएगा? नहीं, समय समय पर अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने, जब 2012 से 2017 की सरकार रही है, तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं शिक्षा को लेकर के हो, चाहे फ्री लैपटॉप बांटने का हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे आपका साइकिल वितरण का रहा हो, अन्य बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई जो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का काम करती है। दोबारा हमारी सरकार आएगी तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट नए खुलेंगे, और अखिलेश यादव जी खुद बहुत पढ़े लिखे समझदार इंसान है, टेक्निकल उनको ज्ञान सारा है, तो वो चीजें सारी दोबारा से होंगी, और उन चीजों पे भी अखिलेश यादव जी जो है वो हमेशा काम करते भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा, एक चीज और, मेरा अंतिम सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि अगर राजकुमार भाटी जी सहारनपुर में आते हैं, पहले एक वीडियो वायरल था कि उनका कुर्ता फाड़ देंगे, अब वीडियो वायरल है कि उनकी जूतों की माला से उनका स्वागत किया जाएगा। ऐसे कौन लोग हैं? देखो, ये वो लोग हैं, मैंने पहले भी कहा है, जो नहीं चाहते कि गुर्जर एक मंच पे रहे। है तो गुर्जर ही वो, मैं बता तो रहा हूँ, वे लोग हैं जो मिले हुए हैं, जो नहीं चाहते, जो बीजेपी के एजेंट है, जो नहीं चाहते कि हम लोग एक मंच पे रहें। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये तो उन्होंने बहुत गलत बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी, उनको जरा सा एक शब्द भी अगर कोई बोलेगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं, यहाँ प्रोग्राम भी होंगे राजकुमार भाटी जी के, हम लोग कराएंगे सब मिल करके, समाजवादी पार्टी के लोग, और उनका जो सम्मान है वो सम्मान और बढ़ाए। तो जो ये लोग कह रहे हैं उनको हमारी चेतावनी भी है, थोड़ा सोच समझ के बोले, कहीं ऐसा ना है कि ये दाव उल्टा पड़ जाए, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं,
हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई इस तरह की बातें उनके साथ कहेगा या करेगा। हम सुन भी नहीं सकते हैं इन बातों को। तो ये उनको मेरी चेतावनी भी है, वो थोड़ा सा संयम बरते और समझ ले बात को, आगे से इस तरह की बातें ना करें। अच्छा, मैं आपने एक सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया था। मेरा पूछने का मकसद ये था, जो आप 300 गाड़ियां लेकर गए, वो 403 विधानसभाओं के लिए तो नहीं थी। जी जी। आपकी भी विधानसभा है, गंगो भी है, नकुड़ भी यही है, बेट भी यही है, सहारनपुर देहात भी यही है, देवबंद भी यही है, बिल्कुल, और रामपुर भी यही है। क्या इनके लिए तो नहीं कुछ तैयारी थी? देखो कभी अपने लिए ही हो अगर अगर मैं बात इस चीज पे करूं कि मैं मतलब 300 गाड़ी लेके गया, तो वो उद्देश्य मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो रैली सफल हो। जो जिम्मेदारी हमें मिली है हम उस जिम्मेदारी को निर्वहन करें। और इससे अलग अगर मैं बात करूं कि चुनाव लड़ाने की अगर बात सरकार समाजवादी पार्टी मुझे करती है, तो मेरा जो कर्म भूमि रही है, जो कर्म क्षेत्र रहा है मेरा, वो मेरा रहा है नकुड़ विधानसभा। वहीं से सबसे ज्यादा टीम गई है गाड़ियां लेकर के। तो पार्टी का साथ है तो मुश्किल ही तैयार। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ में धर्मवीर खटाना जी थे। 300 गाड़ियों की बात भी पूरी हो गई, सहारनपुर में राजकुमार भाटी जी के आगमन की बात भी हो गई, कुर्ता फाड़ने की बात भी हो गई। अब मैं कुछ लोगों से जो लगातार इस तरह की बातें लिख रहे हैं, जो संवैधानिक तौर से कतई भी सही नहीं है, शायद उन्होंने संविधान की उस प्रस्तावना को नहीं पढ़ा जिसने हमें स्वतंत्रता, गरिमा, बंधुता, इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता दे रखी है। हमें जरूरत है आज अपने उन महापुरुषों को पढ़ने की। और खासकर मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा, एक बार जरूर हो सके तो पूरी कोई भी किताब आप मत पढ़िए, सिर्फ एक किताब पढ़ लीजिए, मैं नास्तिक क्यों हूँ। अगर आप सच में भगत सिंह को जानना चाहते हैं, मान तो आप किसी को भी लीजिए, लेकिन अगर आप भगत सिंह जी को जानना चाहते हैं तो एक बार मैं नास्तिक क्यों हूँ जरूर पढ़ें। समझने की कोशिश करें कि 23 साल की उम्र में कैसे वो फांसी चढ़ गए, किन किन को उन्होंने पढ़ लिया था, और क्यों जरूरत पड़ी ये बताने की मैं नास्तिक क्यों हूँ। आप उनसे ज्यादा समझदार, उनसे ज्यादा जोशीले नहीं हो सकते, क्योंकि वो दौर था जिसमें अंग्रेजों ने चिंदों को उनकी खाल उखड़वा कर और पेड़ों से लटका दिया। गर्दन कहीं और थी और धड़ कहीं और था, वो समय था। आज आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, और दुनिया भर में हमारे लोकतंत्र की चर्चाएं होती हैं। तो जरूरी है कि हम भगत सिंह को पढ़ें। हो सके तो गांधी जी की मैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग और नेहरू जी की भारत एक खोज को पढ़ने की कोशिश की जाए तो आप बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। खैर, आज के लिए इतना ही। अगली नई वीडियो में नए सफर के साथ हम फिर मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।